हेलो फ्रेंड्स, आई एम जीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है GSTR 1 पे है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग कमेंट्स मुझे कर रहे थे कि मार्च का जिसने QRMP स्कीम में लिया है उसे कैसे फाइल करेंगे GSTR 1, और साथ ही साथ मैं आपको GSTR 3B का भी बताऊंगा और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे हम QRMP स्कीम को क्विट करके हम मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और पास वाले बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले आप दें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि हमने मार्च का यहाँ ओपन कर लिया है और ओपन करते ही हमें कुछ ऐसे फेस देखने को मिल रहा है। तो ऊपर से हम बताते चले, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनेंशियल ईयर 2021। अब फाइनेंशियल ईयर जीएसटी में होता है और इनकम टैक्स में अपना असेसमेंट ईयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीरियड मार्च का हमने जब सेलेक्ट किया है यहाँ पे, तो हमें कुछ जैसा कि ऐसा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्वार्टरली GSTR 1। यहाँ पे IFF का कोई नामो निशान नहीं है, यहाँ पे IFF लिखा ही नहीं है, क्योंकि IFF हमने कहाँ किए थे, जैन के मंथ में, जैन 21 और फेब 21 में किए थे। ठीक है, और क्वार्टर में हमें यहाँ पे GSTR 1 दिख रहा है, जिसका लास्ट डेट है 13 अप्रैल 2021। यहाँ पे जो फाइल करेगा कोई भी बंदा, अगर यहाँ पे GSTR 1 फाइल करेगा तो उसे किस मंथ का फाइल करना है, क्या उसे जैन फेब का भी फाइल करना है या फिर सिर्फ मार्च का फाइल करना है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ रहा है और लोग सोच रहे हैं कि कैसे इसे निपटा जाए, कैसे इसे फेस किया जाए। तो सबसे पहले हम आप लोगों से शेयर कर देना चाहता हूं कि अगर आपने IFF में GSTR 1 जैन एंड फेब में सेल की सप्लाई डाल दिए हैं, मीन्स B2B की सप्लाई अगर आपने शो कर दिया है जैन के IFF में एंड फेब के IFF में, तो यहाँ पे वो डेटा नहीं डालना है। फिर से वो जो डेटा सेल की है B2B की, यहाँ पे नहीं शो करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शो करना है GSTR 1 की मार्च का जो सेल आपने किए हैं उसका यहाँ पे शो करना है। चलो अब इसे हम ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करें तो यहाँ पे हमें जैसा कि पहले हम लोग जैसा करते थे वैसा ही शो हो रहा है। यहाँ पे IFF का कुछ नहीं है, मीन्स IFF तो हमने जैन एंड फेब में कर लिए, और बाकी का जो मार्च का जो था, जो मार्च को हम लोग करेंगे यहाँ पे फाइल, वो उसका डेटा हम लोग डालेंगे। क्योंकि IFF में सबसे बड़ा क्या था, हमारा जो मेन कंडीशन था, जो प्रॉब्लम आ रही थी कि B2C हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे IFF में नहीं कंसीडर कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, B2C यहाँ पे हमें जैन फेब एंड मार्च का यहाँ पे B2C डालना ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए ही ये क्वार्टरली का जो मसला था वो हल किया गया है इस मार्च के मंथ में। क्योंकि लोगों का कंफ्यूजन था, जब फर्स्ट टाइम आया था IFF तो लोग पूछ रहे थे कि कैश का कॉलम क्यों नहीं है IFF में जो GSTR 1 है। तो इसलिए नहीं रखा गया था कि गवर्नमेंट ने बोला था सिर्फ B2B आप शो, और B2B से क्या कनेक्शन था गवर्नमेंट को, क्योंकि सामने वाले को ITC मिलना जरूरी है जो 13 तारीख के अंदर फाइल किया था। तो वो B2B इसलिए किया था क्योंकि ITC सामने वाले को दिख जाए जो आपसे परचेस किया है। तो इसका मेन रीजन यही था IFF के लिए। और बाकी अदरवाइज कैश के लिए गवर्नमेंट ने बोला था आप सारे जैन का एंड मार्च का आप B2C का जो ट्रांजैक्शन है वो आप मार्च में डाल देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पहले B2B का था, फिर B2C लार्ज, यानी 2.5 लाख के ऊपर जो भी आप सेल करेंगे यहाँ पे आएगा वो वैल्यू। और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन से आप क्रेडिट नोट लिए, डेबिट नोट लिए, वो है क्रेडिट नोट। अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एक्सपोर्ट इनवाइस है, आप कोई एक्सपोर्ट किए कुछ, या फिर अमेंडमेंट B2B आपका कोई करेक्शन करना है 9A में, आप अमेंडमेंट B2B में कर लेंगे, या अमेंडमेंट D2C, अगर अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवाइस आपको कोई एक्सपोर्ट में आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो यहाँ पे कर लेंगे। और अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट, रजिस्टर्ड पर्सन आपको अमेंडमेंट कोई क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स में कोई अमेंडमेंट करना है तो रजिस्टर जिसके पास
जीएसटी नंबर उसका आप यहाँ कर सकते हैं अमेंडमेंट। तो B2C बिजनेस टू कस्टमर जो आप बेचते हैं माल उसका है, और यहाँ पे नील रेटेड सप्लाई है, जो भी आपका नील रेटेड एग्जेम्प्ट में आएगा यहाँ पे शो करना होगा। तो ऐसे बहुत से हैं यहाँ पे कॉलम जो आपके रिलेवेंट है वो उसमें आपको फिलअप करना है। ठीक है, HSN समरी आप भी यहाँ जो कंपलसरी है हो जाएगा अपना अप्रैल के मंथ से, जिसका भी 5 करोड़ के अंदर है टर्नओवर उसको 4 डिजिट का, और 5 करोड़ के ऊपर जिसका भी टर्नओवर है वो 6 डिजिट का HSN कोड डालना कंपलसरी है। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट को आप यहाँ कर लेंगे सबमिट, अगर सारे फिगर्स आपने डाल लिए हैं बराबर के, और यहाँ पे कर देना आपको सबमिट। एक बार सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी अमाउंट आप चेंज नहीं कर सकते। ये GSTR 1 की खासियत है, और GSTR 3B की भी खासियत यही है। ठीक है, अब हम इसको बैक आ जाते हैं। आप आई होप आप लोग अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपको। और यहाँ पे हम कर लेते हैं, अब आपको दिखाना था GSTR 3B कैसे फाइल करते हैं। अब GSTR 3B फाइल करने के लिए क्वार्टरली रिटर्न GSTR 3B, जैसा कि हम लोग जैन, फेब, मार्च, जैन एंड फेब का तो हम लोग ने QRMP स्कीम में हम लोग ले लिए थे। बट अब इसे फाइल कैसे करनी है, तो सारे को एक्यूमुलेट कर देंगे, सारे को टैक्सेबल को इंक्लूड करके हमें यहाँ पे डालना। जैसा कि यहाँ पे पूछ रहा डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। अगर आपके पास कोई भी डेटा नहीं है, आप नील फाइल करना चाहते हो तो इसे यस कर सकते हो। बाय द वे आपके पास डेटा है तो नो करेंगे। तो यहाँ हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, यहाँ पे अगर कोई भी टैक्स सेल, अगर यहाँ पे आपने कोई भी सेल किया होगा तो यहाँ पे यस करेंगे। तो अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे यस और नो करेंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पे हम टेबल नंबर 3.1, टेबल नंबर 3.2 और टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 ये चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी अपने हिसाब से जो जिसका जैसा काम होता है उस हिसाब से अपना फिलअप करता है, मीन्स यस और नो करता है, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसे ही हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यस 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 और इसको हम नो कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सेम वैसा ही है जैसा हम लोग GSTR 3B पहले फाइल करते थे। यहाँ पे 3.1 सेल का डेटा, यहाँ पे 3.2 कैश का, यहाँ पे एलिजिबल ITC परचेज का, और यहाँ पे कुछ भी एग्जेम्प्ट है आपके पास उसकी ITC उसका मीन्स सेल आप यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। आपको सारे चीज़ें मैं एक वीडियो में कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे जैसा कि अभी आप लोग एक कन्फ्यूज़न और होगा कि ये मार्च 3 जो जैन का, फेब का, मार्च का, तीनों का क्या एक में ही डालना है। तो यस, एक कॉलम में जो, जैसा कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा फास्ट हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रिटर्न, नील रिटर्न एंड एग्जेम्प्टेड, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल की वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, पुटअप करना है। जैन का, फेब का, मार्च का, सारे कैश का भी सेल जैसा करते थे वैसा ही यहाँ पे हमें क्या करना है, पुटअप करना है। वहाँ पे इंट्रा, यहाँ पे IGST का पर इंटरग्रेटेड टैक्स, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैन एंड फेब, मार्च का, तीनों का GST यहाँ पे इंक्लूड करके हमें यहाँ पे क्या करना है, शो करना है। तो यहाँ पे कंफर्म करके बाहर आ जाइएगा। ठीक है, परचेज का आप लोग सोच रहे होंगे परचेज का क्या करेंगे, तो जी हाँ, परचेज में आपका जैन, फेब एंड मार्च का जो भी आपका दिख रहा है GSTR 2A में, उसको देखकर आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। जो भी 2A में आपका दिखे उसे ही आप क्लेम करिए, ये मेरी राय है आप लोगों के लिए। चलिए, आप GSTR 1 जैसा कि मैं बोला आपको दिखा दिया, GSTR 3B आपको समझा दिया कैसे फाइल करना है। और एक क्वेश्चन और है कि हम इससे बाहर कैसे आएंगे, इस QRMP स्कीम से कैसे हम बाहर आएंगे। बहुत से ऐसे लोगों का प्रॉब्लम, हमें क्या करना होगा, सर्विस में जाना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, रिटर्न में जाना होगा। यहाँ पे दिख रहा ऑप्टेड इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, तो क्वार्टरली रिटर्न में जैसे ही हम आएंगे, इसमें जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मंथली हो गया मेरा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी कर दिया था, क्योंकि हमारा क्वार्टरली था जो डिपार्टमेंट की तरफ से प्री डिफाइंड था, तो हम उससे कुछ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन हमें मंथली करना है तो हम इसे मंथली कर दिए थे पहले से। तो यहाँ पे हम क्वार्टरली भी रख सकते हैं, आगे का अप्रैल एंड जून का जो इसके बाद होगा, और इसको मंथली भी रख सकते हैं। लेकिन हमें क्या, इसे मंथली ही रखना है। तो मंथली हम यहाँ पे सेव कर लेंगे और यहाँ पे कंफर्म
कर लेंगे और यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल